नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उसमें डीसी थ्योरी का चैप्टर चल रहा है। डीसी थ्योरी के चैप्टर में पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन क्या होता है या श्रेणी समूहीकरण क्या होता है। उस श्रेणी संयोजन के प्रत्येक एक विशेषताओं को अच्छी तरह से अध्ययन किया, प्रत्येक समस्या को सोल्व किया कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, क्यों होता है, धारा सब में बराबर क्यों होती है, समान क्यों होती है, वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होता है, इन सभी बातों को अच्छे तरह से देखा। तो उस वीडियो को आज जारी रखते हुए दोस्तों, आज इस रेजिस्टेंस श्रेणी सर्किट में पावर का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। एक न्यूमेरिकल के द्वारा पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आपके मन में कभी ये कंफ्यूज नहीं हो कि पावर का कैलकुलेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, पावर लॉस कम क्यों होता है, पावर लॉस अधिक क्यों होता है, पूरे परिपथ में पावर कम क्यों होती है, पूरे परिपथ की पावर कैलकुलेशन किस सूत्र के आधार पर या किस फॉर्मूले के आधार पर गणना की जाती है। आज इन सभी बातों को जानेंगे। आपको ये नहीं लगे कि सीरीज सर्किट में पावर कैलकुलेशन करते समय आपके सामने ये समस्या है और आप उसका उत्तर देने में परेशानी महसूस करें। ऐसा नहीं होगा, सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, इस पावर कैलकुलेशन के बारे में सभी बातों को अच्छी तरह से जानने के लिए, अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज एक न्यूमेरिकल के द्वारा उस पावर कैलकुलेशन को पूरा करेंगे। आपके सामने कभी प्रश्न आता है कि दो लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, कभी 200 वाट का आता है, कभी 100 वाट का आता है। इस श्रेणी संयोजन में एक लैंप तेज जलेगा, तो पूछा जाता है कौन सा लैंप तेज जलेगा। तो दोस्तों, आज उन सभी बातों को क्लियर करेंगे। लैंप तेज जलेगा, क्यों जलेगा, लैंप धीमा जलेगा या डिम जलेगा, क्यों जलेगा, आज क्यों, कब, कैसे, और इन्हीं कारणों का आज पूरा खुलासा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं कि श्रेणी सर्किट में पावर कैलकुलेशन कैसे की जाती है, पावर का सॉल्यूशन कैसे होता है। अब देखो, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि ये टोटल वी का मान कितना होता है। श्रेणी संयोजन में जितने भी आपने रेजिस्टेंस या घटक लगा रखे हैं उनके वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पिछली वीडियो में कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, VT बराबर V1 प्लस V2, आज दो ही जोड़ रखे हैं, 3, 4, 5 जो भी होंगे, ऐसे VN, N का मतलब कि जितने भी आगे और होंगे, ये होता है। इसका मतलब होता है कि सीरीज सर्किट में कुल पावर का मान इनके वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। ये 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं उन सब के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि सीरीज सर्किट में धारा का मान सब प्रतिरोध पर या सब घटक पर बराबर होता, समान होता है। इसलिए इसमें भी धारा वही रहेगी, इसमें भी धारा वही रहेगी। तो आप लोग जानते हैं कि IT बराबर टोटल धारा किसके बराबर, I1 बराबर I2 बराबर जो भी होगा IN। I1 का मतलब इसमें से लैंप 1 में से धारा जो प्रवाहित होती है I1, और लैंप 2 में से जो धारा प्रवाहित होती है वो I2, सब धाराओं का मान बराबर होगा। एक ही देखा होगा आप लोगों ने। तो इसमें आ गया कि धारा जब सब में बराबर है तो V1, V2, VN जो भी होगा सबका अलग अलग होगा। तो दोस्तों, पावर की जब बात करते हैं, पावर का कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको रेजिस्टेंस चाहिए, आपको धारा का मान चाहिए, ठीक है, आपका वोल्टेज का मान चाहिए। तो इनका कैलकुलेशन करने से पहले आप उनका कैलकुलेशन कर लो। इस एक समीकरण में, इस एक सर्किट में क्या क्या मिलेगा आपको, कुल पावर मिलेगी PWT या PT मिलेगा आपको। कुल पावर का मान कितना होता है, अब कम होता है कि अधिक होता है वो देख लेना। सर्किट का कैलकुलेशन करेंगे, सब दे रखा है। ये क्या है, एक लैंप है, ठीक है, लैंप 1 जिसकी वाट क्षमता 100 वाट है और 200 वोल्टेज है। दूसरा लैंप 2 जिसकी वाट क्षमता 50 वाट है और 200 वोल्ट है। मतलब कि इसके निर्धारित वोल्टेज का मान कितना है, 200, और आप लोगों ने कितना लगा रखा है, 200 ही वोल्टेज लगा रखा है। अब आपसे पूछे जाए कि इस पूरे परिपथ में कुल पावर का मान कितना होगा, तो ये बता सकते हो आप कि कुल पावर 100 प्लस 50 150, ऐसा नहीं, हरगिज नहीं होता ऐसा कि 100 प्लस 50 मतलब कि कुल परिपथ में कुल पावर का मान 100 प्लस 50 150 वाट नहीं होगा। तो फिर कितना होगा, यही तो आती है समस्या कि सर सीधा जोड़ देते हैं कि P1 प्लस P2, W1 प्लस W2, क्योंकि सीरीज सर्किट है सीधा जोड़ेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आज उन्हीं को पढ़ेंगे ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो इस सभी बातों को पढ़ने के लिए, क्लियर करने के लिए आप लास्ट एंड तक एक एक स्टेप बाय स्टेप
न्यूमेरिकल को देखते जाना, आपके सामने सारे कंफ्यूज दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा कि V1 V2 V3 ये देखा था, तो V का मतलब V होता है IR, कि ओम के नियमानुसार V बराबर होता है IR, और यहां I किसकी, सबकी, R किसका, इसका। तो फिर बात करते हैं कि अब R नहीं पता, ये R, इसका R का मान, तो इसका R का मान। ठीक है, तो IR देखो इसका आता है कि IR1 प्लस IR2 प्लस IRN। अब I क्या है, सब में बराबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया सीरीज सर्किट में धारा सब में समान होती है। अब आगे बात कि VT बराबर V बराबर I कॉमन लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस RN जो भी होगा। अब I का पक्षांतरण कर दो इधर, क्योंकि समीकरण सोल्व करेंगे आगे, तो V बटे I बराबर R1 प्लस R2 प्लस, क्योंकि आज 2 ही जोड़ रखे, कल 3 जोड़ रखे थे, RN जो भी आगे जोड़ देना। अब V बटे I ये क्या है, ओम के नियमानुसार V बटे I बराबर होता है R। अब लिख दो RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस RN। ये देखा था कल आप लोगों ने कि सीरीज सर्किट में प्रतिरोध तो सीधा जोड़ देते हैं, लेकिन पावर क्यों नहीं जुड़ती है। ठीक है, पावर क्यों नहीं जुड़ती है। अब दोस्तों पावर के नियम सुन लो आप। सीरीज सर्किट में पावर के नियम क्या होते हैं, देखो ये लोड लगा रखे हैं, लोड में क्या होता है, ये लैंप 100 वाट का 200 वोल्टेज का, इसका मतलब ये है कि जब इस लैंप को 200 वोल्टेज मिलेगा, इधर 100 वाट की क्षमता, 100 वाट की पावर खपत करेगा। एक बात, ये लैंप 200 वोल्टेज 50 वाट का, इसका मतलब है कि 200 वोल्टेज मिलने पर यह 50 वाट की पावर खपत करेगा। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पूरे परिपथ में 200 वोल्टेज लगाए गए हैं, तो इसको तो 200 वोल्टेज मिला नहीं मिला, और इसको भी 200 वोल्टेज पूरा नहीं मिला। अब बात आती है कि वोल्टेज ज्यादा मिलता है तो क्या होता है, और कम मिलता है तो क्या होता है। अब बात करूँ, मैं लिखवा देता हूं आपको कि यहाँ एक एक स्टेप है, एक एक नोट लगा के लिख लेना कि सीरीज सर्किट में सभी प्रकार के लोड एक लगे हों, 2 3 4 जो भी हीटर लगे हैं, प्रेस लगी है, रोड लगे हैं, लैंप लगे हैं, आज लैंप लगा रखे हैं। ठीक है, उनको यदि निर्धारित क्षमता के बराबर वोल्टेज मिलता है, उनकी निर्धारित क्षमता के बराबर यदि वोल्टेज मिलेगा, तो वह अपनी निर्धारित क्षमता की पावर के बराबर कार्य करेगा, पावर के बराबर खपत करेगा। एक तो लाइन ये लिख लेना आप लोग, क्योंकि ये होती है इंपॉर्टेंट पावर ज्ञात करने के। एक तो ये होती है कि सभी सीरीज सर्किट में सभी प्रकार के लोड को यदि उसकी निर्धारित क्षमता के बराबर वोल्टेज मिलेगा, तो वह अपनी निर्धारित क्षमता के बराबर ही पावर की खपत करेगा। दूसरी बात आती है, जब यहाँ वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, इनको निर्धारित क्षमता से अधिक वोल्टेज मिलेगा, या फिर वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाती है, 200 वोल्टेज था 300 लगा दिया, तो बात आती है कि सभी प्रकार के लोड यदि श्रेणी क्रम सर्किट में लगे हैं, चाहे वो समानांतर में लगे हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन बात आती है कि उसको निर्धारित क्षमता से अधिक वोल्टेज मिलता है तो जल जाते हैं। आगे यदि इसको 200 वोल्टेज से 220 वोल्टेज दिया तो ये जल जाएगा, क्योंकि निर्धारित क्षमता कितनी थी, 200 वोल्टेज की। तो दूसरी लाइन ये लिख लेना, पावर ज्ञात करने के लिए तीसरी एक सॉल्यूशन और लिख लो कि यदि इसकी जो वोल्टेज रेटिंग घट जाती है, आगे नहीं कि ये 200 वोल्टेज था, इसको 150 वोल्टेज दिया, वोल्टेज रेटिंग घट जाती है, तो अपनी निर्धारित क्षमता की पावर से कम खपत करेगा। आगे बात, कम खपत करेगा। अब इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, 200 वोल्टेज, इसको तो पूरा मिला नहीं, कम मिलेगा, तो 100 वाट से कम की खपत करेगा। कितनी खपत करेगा, अब उसको देखते हैं कितनी खपत करता है। आगे एक तो ये था। अब दोस्तों बात आती है आगे की, देखो आगे की एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, 3 लाइन में आपको 4 लाइन मैंने आपको लिखा दी है, चारों लाइन देख लेना, और चारों लाइनों के आधार पर इनका आज सॉल्यूशन कर लेते हैं, पूरे सर्किट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब आप लोगों ने यदि इनके पावर के फॉर्मूले नहीं पता है, पावर रेजिस्टेंस के मैंने 12 फॉर्मूले पढ़ा रखा हूँ दोस्तों। इससे 2 वीडियो में मैंने लिखा रखा है कि डीसी थ्योरी के कंप्लीट फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाया था। डीसी थ्योरी के कंप्लीट 12 फॉर्मूले हैं कि आप जब भी परीक्षा में न्यूमेरिकल हल करने के लिए आप सोचोगे तो 12 फॉर्मूले ही काम आते हैं, 13वां फॉर्मूला नहीं होता है डीसी थ्योरी के अंदर। तो उनको कंप्लीट अच्छी तरह से एक एक पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझाया है। यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो उन 12 फॉर्मूलों को देख लेना, कभी डीसी थ्योरी की न्यूमेरिकल हल करने में आपको समस्या महसूस नहीं होगी कभी भी जिंदगी में। और एक बार देखोगे तो न्यूमेरिकल को सोल्व करके पढ़ाया आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आज उनको दोहरा लेते हैं कि P बराबर, देखो P बराबर होता है V इंटू आई, सोल्व करेंगे। P बराबर होता है I स्क्वायर R, और P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R। 3 अपने पास फॉर्मूले आते हैं P के।
ठीक है। अब देखो दोस्तों, बात आती है कि अब यदि इस सर्किट को हल करते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए, सीरीज सर्किट है, रेजिस्टेंस R1 लैंप 1 का रेजिस्टेंस। अब बात आ गई कि यदि P आपको दे रखा है, वोल्टेज आपको दे, इस लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा आपको, इस लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा। और R बराबर होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, R बराबर एक तो होता है V/I। अब I तो पता नहीं अपने को, तो क्या मिला, दूसरा होता है R बराबर V²/P। अब V का मान दे रखा है, P का मान दे रखा है, इसका मतलब लगी कि लैंप 1 का रेजिस्टेंस, ठीक है ना, लैंप 1 का रेजिस्टेंस, गौर से देखना दोस्तों, एक एक स्टेप बाय स्टेप। R1 बराबर क्या लिखें, V²/P। अब तक इनकी बात कर रहे हैं कि इस लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा, उसकी बात कर रहे हैं कि आप ये वोल्टेज लगा दोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका निकालना है, रेजिस्टेंस इनकी क्षमता के अनुसार। अब आती है बात कि V का मान कितना है इसका, 200 वोल्टेज, 200 की स्क्वायर अपॉन P का मान कितना है, देखो P का मान है इसका 100 वाट। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये आता है 40,000 अपॉन 100 और 200, अब आ गई 400 ओम। लैंप 1 का रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम, ये लिख दिया मैंने 400, ठीक है। अब लैंप 2 की बात करते हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। लैंप 2 की बात करते हैं, लैंप 2 का रेजिस्टेंस, ये L2 का रेजिस्टेंस R2 बराबर वही फॉर्मूला V²/P, और V का मान है 200 वोल्ट, उसका भी 200, ये देखो 200 का स्क्वायर अपॉन 50 वाट, वो कितना है, 50 वाट का लैंप है। तो फिर आ गया बराबर, सॉल्यूशन कर लो, 40,000 अपॉन 50, मतलब कि 8×5 = 400, 800 वाट। दोस्तों दो बातें आ गई, 800 ओम आ गया। दोस्तों दो बातें और लिख लो, याद रहेंगी भविष्य में। जो जो रेजिस्टेंस का मान घटता जाता है, पावर का मान बढ़ता जाता है। देखो इसका पावर का मान 100 वाट था, रेजिस्टेंस 400 ओम, इसकी पावर 50 वाट थी, रेजिस्टेंस 800 ओम। इसका मतलब इससे अधिक ये था तो रेजिस्टेंस कम हो गया। तो एक बात और लिख लो कि पावर बढ़ेगी, P बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और P घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक ही बात है, रेजिस्टेंस घटेगा तो P बढ़ेगा, ये आती है बात। होगी दो बातें और निकल के आगे सामने में आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा कि कभी परीक्षा में आप पेपर का उत्तर देना बैठोगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि उसका उत्तर कैसे होगा। दो बातें आ गई। तो अब आ गई, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 800 ओम, क्योंकि डबल हो गया, ये 100 वाट का 50 वाट का 400 का। अब बात आती है कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, ये आ गई। और प्रतिरोध के मामले में आपने देखा कि RT बराबर, थोड़ी देर पहले लिखा था R1 + R2, ये हो गया 400 + 800 बराबर 1200 ओम हो गया। इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, RT बराबर 1200 ओम हो गया। अब दोस्तों एक चीज निकल के आ गई कि इस परिपथ का रेजिस्टेंस आ गया है, तो इस परिपथ का रेजिस्टेंस आया है तो परिपथ की पावर भी निकाल लेंगे। इस सीरीज सर्किट के क्या निकालेंगे, सॉरी धारा भी निकाल लेंगे। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R। V परिपथ में कितना लगा रखा है, 200 वोल्टेज, तो लिख दो 200/1200, क्योंकि RT का मान कितना है, 12, क्योंकि कुल परिपथ की धारा निकाल रहे हैं तो 1200। अब इसको हल कर दो, 1 और 6, 1/6, और इसको यदि सॉल्यूशन करते हैं तो 0.110 और 6 × 6 और फिर 4 6 6 36, फिर 4 6 6 36, ये आता है 0.166 एम्पेयर इसकी धारा निकल के आती है। किसकी, इस पूरे परिपथ की निकल के आती है। तो दोस्तों दो बातें आ गई, यदि इसका रेजिस्टेंस इतना है और धारा का मान इतना है, तो ये धारा जो यहाँ आई है 0.166 एम्पेयर आती है। तो यही धारा इस L1 में प्रवाहित होगी, यही धारा इस L2 में प्रवाहित होगी, और यही धारा यदि आगे और कंपोनेंट होता तो वह भी यही सेम धारा होती है। इसलिए मैंने लिखा था कि IT बराबर I1 बराबर I2 और बराबर आगे और भी होता है, ये होता है। अब दोस्तों एक बात आ गई कि यदि धारा का मान निकल के आ गया आपके सामने 0.2, तो परिपथ की कुल पावर तो निकाल सकते हैं।
हो गई बात। परिपथ की कुल पावर आसानी से निकल जाएगी। देखो परिपथ की कुल पावर, परिपथ की लिख लेना, परिपथ की कुल पावर और P, देखो PT बराबर टोटल पावर, PT बराबर, अब होती है बात कि PT V इंटू आई की पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, ये भी बताएंगे आपको कि तीनों कैसे लगते हैं। P बराबर V इंटू आई और V का मान कितना सर्किट में 200, I का मान 0.166 आता है। इसको सॉल्यूशन करो कि 2 16 दूनी 32 1 33 और 33.2 वाट लगभग आती है, 33.2 वाट के लगभग आती है। ये इसका मतलब कुल पावर का मान 33.2 वाट। अब दोस्तों देखो नतीजा ये निकल के आता है सामने कि 100 वाट यहां लगाया और 50 वाट यहां लगाया, टोटल पावर कितनी होनी चाहिए थी 150 वाट, लेकिन हुई कितनी 33.2 वाट परिपथ की कुल पावर हो गई। इसका मतलब यह भी अपनी निर्धारित क्षमता पर काम नहीं कर रहा है और ये भी अपनी निर्धारित क्षमता पर कार्य नहीं कर रहा है। दोनों अपनी क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको 2 लाइन शुरू में लिखवाई थी, वोल्टेज रेटिंग घट जाती है तो उसकी पावर लॉस घट जाती है, उसकी निर्धारित क्षमता घट जाती है, पावर घट जाती है। यहाँ वोल्टेज रेटिंग घटी है, कितनी घटी है। अब देखिए ये अकेला कितनी वाट खर्च कर रहा है। आती बात पूछा जाए कि L1 सीरीज सर्किट में 200 वोल्टेज 100 वाट का लैंप लगा रखा है, इसमें लैंप 1 कितनी पावर की खपत करेगा, प्रश्न ये आता है। वो ये लैंप कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ठीक है ना, कि ये लैंप कितने वोल्टेज ड्रॉप करेगा उस, क्योंकि टोटल वोल्टेज कितना है 200 इन दोनों को मिलाकर होगा, तो इसका मतलब इन दोनों का मान अलग अलग होगा। मैंने आपको कल के एक पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों का मान समान कब होगा, जब दोनों का रेजिस्टेंस समान होगा, लेकिन यहां दोनों का रेजिस्टेंस समान नहीं है तो अलग अलग होगा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा वह वोल्टेज ड्रॉप अधिक करेगा और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वह वोल्टेज ड्रॉप कम करेगा। यहाँ रेजिस्टेंस किसका अधिक है, पूरे परिपथ में 3 4 5 जितने लगा रखे हैं, यहाँ रेजिस्टेंस 800 ओम, इसका मतलब इसका वोल्टेज V2 का मान अधिक रहेगा और इसका वोल्टेज, इसका रेजिस्टेंस कम है तो V1 का मान कम रहेगा। पूछा जाए V1 और V2 में से किस वोल्ट मीटर की रीडिंग अधिक होगी, तो दोस्तों यही बात आती है जिसका रेजिस्टेंस अधिक होता है वह अधिक वोल्टेज ड्रॉप करेगा और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वह वोल्टेज ड्रॉप कम करेगा। एक बात आती है। अब निकालते हैं कि इस V1 L1 लैंप 1 ने कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रखे हैं और लैंप 2 ने कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रखे हैं वो देखते हैं। तो V1 बराबर होता है I तो सब में समान है तो R1। अब I का मान कितना है, धारा का मान 0.166 इंटू 400 ओम ये आता है। आ गया। अब यदि इसका आप सोल्व करते हो कि इसको सोल्व करते हैं तो होता है 4 2 6 6 66.2 लगभग 66.4 के करीब आता है, मतलब 66.4 वोल्टेज। ये कितने वोल्टेज की खपत करेगा 66.4 की। अब देखो ये इससे डबल है, इसका मतलब इसकी वोल्टेज रेटिंग, इसकी वोल्टेज ड्रॉप अपन डबल हो जाएगी। तो V2 का मान निकालते हैं। V2 बराबर I तो सब में समान है R2, ये हो गया 0.166 इंटू 800 हो गया तो 16 ये आता है 132.8 वोल्टेज। ये आता है कितना आ गया 132.8 वोल्टेज आ गया। तो V1 और V2 का मान देखो, VT बराबर होता है कि V1 प्लस V2 और ये होता है 166.4 प्लस 132.8 बराबर 6 3 8 199.2। देखो 199.2 लगभग कि वोल्टेज कितना आ गया 199.2 वोल्टेज आ गया। अब बात आती है 199.2 वोल्टेज आता है क्यों, क्योंकि बाकी पॉइंटों में हल करते हैं तो लगभग 199.99 के लगभग 200 वोल्टेज लगभग आता है। आगे और इसको सोल्व करेंगे क्योंकि धारा का मान मैंने राउंड फिगर में नहीं लिया, राउंड फिगर में लेते तो और सोल्व हो जाता। मैंने 1.66 लिया तो लगभग आ गई कि 199.2 वोल्टेज
ये आ गया, लगभग इसके राउंड फिगर में बराबर 99.2 से 200 वोल्टेज के करीब आ गया। अब आ गई कि ये वोल्टेज यदि वोल्ट मीटर ये लैंप मान यदि वोल्टेज की खपत कम करता है, तो मैंने आपको बताया कि निर्धारित वोल्टेज यदि वोल्टेज रेटिंग कम मिलती है तो वह पावर लॉस कम खपत करेगा। इसका मतलब कि इसकी पावर कितनी होगी, पूछा जाए कि V1 L1 की पावर खपत कितनी होगी, L2 की पावर खपत कितनी होगी। दोस्तों गौर से देखना कि L1 की पावर खपत, ये लिख लेना, मैं मिटा देता हूं इसको, L1 की पावर खपत L1 की पावर खपत कितनी होगी, L1 की पावर खपत P1। अब P1 की पावर खपत देखो ये आती है कि P1 की पावर खपत V इंटू आई, और V का मान कितना मिला इसको, 66.4 गुणा 0.166 मिल गया इसको। कितना मिला, 66.4 गुणा 1.66 मिल गया इसको। अब यदि इसका सॉल्यूशन करते हैं, 3 4 ये आगे 11.002 वाट। अब आ गई कि 100 वाट का लैंप कितनी पावर की खपत, कितना वाट खपत करेगा, 11.022 वाट करेगा। और इसी प्रकार L2 की पावर खपत, L2 की पावर खपत वही कि PT बराबर P2 बराबर W2 बराबर V इंटू आई। V का मान इसको कितना मिला, 132.8 के लगभग मिला, ठीक है, और इंटू धारा का मान 0.166 मिल गया। एक आगे बात, तो अब आगे इससे डबल, कितना, 11 से डबल के लगभग आ गया ये 11 पॉइंट, क्योंकि डबल बराबर तो ये आ गया लगभग 22.044 वाट। मतलब कि ये लैंप 22.044 वाट की खपत करेगा और ये लैंप 11.022 वाट की खपत करेगा। अब दोस्तों समझदार तो अपने भी हैं कि जिसकी वाट क्षमता अधिक होगी वही सबसे अधिक रोशनी प्रदान करेगा। अब वाट क्षमता सीरीज में किसकी अधिक हो रही है, इस 50 वाट बढ़ेगी। 50 वाट वाला कितनी पावर की खपत करेगा, 22 वाट के लगभग, और ये 11 वाट के लगभग। तो रोशनी कौन अधिक करेगा, ये अधिक तेज रोशनी करेगा। कौन तेज जलेगा, ये तेज जलेगा, ये धीमा। क्योंकि अब आगे, क्योंकि सीरीज सर्किट में जिसका प्रतिरोध अधिक होता है, दो बातें देख लो, सीरीज सर्किट में जिसका प्रतिरोध अधिक होता है वह वोल्टेज ड्रॉप अधिक करेगा। जब वोल्टेज ड्रॉप अधिक करेगा उसकी पावर क्षमता अधिक होगी, वही रोशनी अधिक करेगा। यदि इसके बदले में दोस्तों एक और देखा जाए, यदि यहां मैं 25 वाट का लैंप लगा देता तो सबसे अधिक रोशनी कौन करता, वो 25 वाट वाला, क्योंकि इसका प्रतिरोध कितना हो जाता, 1600 ओम के लगभग हो जाता। और यदि उससे पूछा जाए और कम लगा देता तो वो होता। मतलब कि अब बात है कि जो जो वाट का मान घटता जाता है, पावर का मान अपने रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाता है, उसकी वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा तो वह पावर खपत अधिक करेगा, जिसके मामले में वह सबसे अधिक रोशनी प्रदान करेगा और सबसे इससे अधिक क्षमता पर कार्य करेगा। तो अब आगे कि कौन सा लैंप तेज जलेगा, 50 वाट का। इससे यदि 25 वाट का लगाते तो वो जलता तेज, यदि 20 वाट का लगाते तो वो जलता, 10 वाट का लगाते तो वो जलता। क्यों, क्योंकि सीरीज सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप जिसका अधिक होता है उसकी पावर रेटिंग अधिक होती है और वही अधिक तेज रोशनी प्रदान करता है। तो दोस्तों इस बात का तो सॉल्यूशन हो गया अपना। लेकिन अब बात यह है कि ये जो 33 पॉइंट, जो कुल पावर कितनी थी, परिपथ की कुल पावर का मान जो अपन ने निकाला था कि परिपथ की कुल पावर कितनी थी, 33 वाट। ये कितनी है, पीटी परिपथ की कुल पावर, जो आप लोगों ने निकाली थी 22, ये निकलो पीटी बराबर P1 प्लस P2, और P1 का मान 11.022 प्लस 22.044 और टोटल हो गया 33.066 वाट। परिपथ की कुल पावर कितनी है, 33 वाट। यही निकालते हैं आप लोग, परिपथ की कुल पावर 33 वाट। तो दोस्तों एक निष्कर्ष निकल के आता है, ठीक है, एक निष्कर्ष निकल के आता है, वो क्या कि परिपथ की कुल पावर यदि आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़े तो क्योंकि तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, इसका मतलब पेपर में सॉल्यूशन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शॉर्टकट तरीके से देखा जाए
कि परिपथ की कुल पावर ज्ञात करें सीरीज सर्किट है तो कैसे ज्ञात करें। ठीक है, परिपथ की सीरीज सर्किट की कुल पावर ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करने का मतलब कि शॉर्टकट में कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो शॉर्टकट में कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो, इसको तो लिख लेना आप। और कोई समस्या हो दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का संपूर्ण सिलेबस नीमी पैटर्न के आधार पर एक एक पॉइंट टू पॉइंट पूरा अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप भविष्य में आगामी आने वाली परीक्षा में जब भी कोई एग्जाम होगी तो आप अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट्स करना बिल्कुल न भूलें। अपने मन में जो विचार आए वीडियो के बारे में, समझ में नहीं आए, वीडियो के बारे में कोई शंका हो, आपको कुछ और पूछना हो किस तरह से कैसे होता है, या आपने इतना तो बता दिया आगे बताया नहीं, हमें ये कंफ्यूज है, तो कमेंट्स में जरूर लिखना। अब बताना कि सर कमेंट्स में ये बता के कि सर इसके बारे में और बताइए, आगे से अगले वीडियो में इसका और एक वीडियो बना के आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब आगे बात कि ये देखो परिपथ की कुल पावर की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि आर टी सीरीज सर्किट का। देखो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट तरीके के बाद मैं आपको 2-3 बात और बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं करेंगे कि सीरीज सर्किट में आपको कोई कंफ्यूज हो और आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओ, क्योंकि आज कंप्लीट सॉल्यूशन पूरा करेंगे। ये आती है कि आप लोगों ने R1 देखो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, ये तो आप देख चुके हो कि सीरीज सर्किट में क्यों आया, और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब आती है कि आर टी बराबर यदि ये है तो आर का मान ज्ञात कर लो। आर की पावर कितनी होगी, यदि यहाँ आर होता, यदि सर्किट में ये आर दिया होता तो इस आर की पावर कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग। उस पावर का सूत्र मैंने आपको बताया कि आर का सूत्र देखो, आर ज्ञात करने का सूत्र अपने पास, रेजिस्टेंस ज्ञात करने एक तो होता है V/I, ये नहीं होगा अपने पास क्योंकि पावर ज्ञात करनी है। पावर का नाम नहीं आया तो भी लिख देते हैं कि R बराबर V²/P, ये आता है, V²/P आता है। तो अब आगे की पावर ज्ञात करनी है तो लिख दो कि R1 की पावर ज्ञात करेंगे तो V1², क्योंकि R1 की पावर ज्ञात कर रहे हैं, अपॉन P1 आएगा यहाँ से। तो एक हो गया ये कि V1²/P1² प्लस V2²/P2, आज दो ही, दो जोड़ लो, आगे यदि और होता तो ऐसे कर लो Vn²Pn, ये आ गई पावर। P का मतलब पावर और पावर की इकाई वाट, ये क्षमता किस में निकलेगी, वाट में निकलेगी। अब दोस्तों ये आती है बात कि यहाँ से देखो इस R का मान लिख दो, यह भी लिख दो यहाँ पे कि PVT², यहाँ पावर ये वोल्टेज कौन सा लेंगे, T का लेंगे, और R किसका लेंगे, RT लेंगे, टोटल PT लेंगे, टोटल पावर निकालनी है। अब दोस्तों इतना समीकरण जब अपने पास बन जाता है, ठीक है, इतना समीकरण अपने पास यदि बन जाता है, आ जाता है, क्योंकि ये तो निकाला इसके R का मान रख के निकाला। R का मान दोस्तों अब पूछोगे सर ये R का मान V²/P कहाँ से आया, तो दोस्तों मैंने डीसी थ्योरी के कंप्लीट फॉर्मूला फिर आपको बता रहा हूँ, डीसी थ्योरी के कंप्लीट फॉर्मूला का एक पूरा वीडियो बना रखा है। इसमें आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी न्यूमेरिकल सोल्व करने में कि आर के कितने सूत्र हैं, पी के मैंने PR, ये PRIV 3 और 3 12 फॉर्मूला का निर्माण एक समीकरण के द्वारा अच्छे तरह से सोल्व करवा रखा है। उसको अच्छे तरह से कंप्लीट देख लो। बाकी क्योंकि पैरेलल सर्किट हल करेंगे उसमें भी आएंगे, एसी थ्योरी पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे, सब में वही फॉर्मूले काम आते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखो V है ना कि V सब में समान है, तो यहाँ कर लो V कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि VAB है। यदि समान मान की पावर होती तो क्या करते, VAB है तो V कॉमन लेने पर यहाँ लिख देंगे कि V को कॉमन लेने पर, V कॉमन ले लिया आप लोगों ने, तो फिर क्या बच गया, V निकाल दिया 1/, या पूरे परिपथ में V का भाग देने पर, ऐसे कर लो, पूरे परिपथ में V का भाग देने पर, तो V का मतलब 1 और ये PT बराबर 1/P1 प्लस 1/P2, क्योंकि V तो निकाल दिया, V के बदले में 1 रख लिया, क्योंकि V कॉमन ले लिया और कॉमन लेके बात हो गया। अब होगी बात कि प्लस 1/Pn, ये आ गया सीरीज सर्किट में पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब देखो इस फॉर्मूले से दो बातें स्पष्ट निकल जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, मैं आपको बताता क्या होती है वो देखो आप, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें आता है कि अब वो अपन निकाल के देखते हैं कि P1 की कितना था,
ठीक है ना। P1 कितना है, P2 का मान कितना है, तो अपने देखा था कि ये 1/100, P1 का मान कितना है 100 प्लस 1/P2 का मान कितना है 50। इसको सोल्व करते हैं, क्या वो 33 वाट ही आता है क्या, तो मान लेंगे कि अपने सही सत्यापन किया है और फॉर्मूले में फिट कर दिया आप लोगों ने। अब आती है यहां से 100, 1 प्लस देखो कितना आएगा 1 प्लस ये 1/Pt बराबर, देखो सॉल्यूशन कर लेना, 1 प्लस 2 बराबर आ गया 3/100 और 1/P बराबर Pt बराबर 3/100 निकल के आ गया। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आता है, ये आता है कि Pt बराबर, सॉल्यूशन करके देखना 100/3 और 33, ये आता है 33.33 के करीब आता है दोस्तों। यही 33 वाट अपने निकाली थी वहां पे, क्योंकि 22 + 11 33 और ये भी आगे 33 वाट। तो दोस्तों शॉर्टकट में ये लिख लेना कि जब भी आपको कोई पी पावर लगा रखी है और आपको कुल पावर पूछे, कुछ भी नहीं दे, वोल्टेज वगैरह कुछ नहीं दे, आपसे पूछे कि 100 वाट के 200 वाट के 100 वाट प्लस 200 वाट के दो बल्बों को श्रेणी क्रम में लगा रखा, तो परिपथ की कुल पावर कितनी होगी, तो शॉर्टकट जोड़ना 1/ये और 1/ये, ये होता है सोल्यूशन। दोस्तों एक बात आपसे यहाँ निकल के जरूर आ गई है, देखो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ और निकल के क्या आ गई कि देखो यहां से सबसे कम मान की पावर कितनी लगा रखी थी 50 वाट, ये कितनी आई कुल पावर 33 वाट। तो एक बात नोट लगा के अवश्य लिख लो, ये लिख लो कि परिपथ की कुल पावर परिपथ में लगे सबसे कम मान के वाट से भी कम होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि परिपथ की कुल पावर का मान, यागी परिपथ की कुल पावर कितनी होगी, ये परिपथ की कुल पावर का मान परिपथ में लगे सबसे कम पावर के मान से भी कम होता है। यदि यहाँ 40, यदि यहाँ खुद ही 33 वाट होता तो ये 33 से भी कम होती। एक बात ये निकल गई कि परिपथ की कुल पावर कितनी होगी, सबसे कम पावर के मान से भी कम होती है। एक तो ये देखो ये 50 वाट है, ये 50 वाट रही है, 33 वाट कम है ना, तो नोट लगा के लिख लो। तो दोस्तों ये तो था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, कि परिपथ की कुल पावर कितनी होगी, मैंने आपको बताया इसकी पावर कितनी है उसका सॉल्यूशन, इसकी पावर कितनी है उसका सॉल्यूशन, इसकी पावर कितनी है, इसकी टोटल पावर कितनी है उसका सॉल्यूशन, टोटल वोल्टेज कितना है उसका सॉल्यूशन, धारा का मान कितना, मैंने आपको पूरा एक रेजिस्टेंस के तौर पर आपको निकाल के बता दिया है। दोस्तों फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूज हो, अब कहोगे सर यदि इसको 200 वोल्टेज के 100 वोल्टेज दे देते तो यहाँ 150 वोल्टेज लगा देते, क्योंकि रेटिंग तो सब कितनी है, यहाँ से 150 लगाओ से 200 लगाओ, रजिस्टेंस तो इसके इस पावर की क्षमता के बराबर ही रहेगा। फिर आप 150 वोल्टेज, जहां भी आपने 150 वोल्टेज टोटल वोल्टेज लगाया वहां 150 वोल्टेज लगा के इसका सॉल्यूशन कर लेना आपको लगे। अब आते कभी कभी पूछा जाता है कि यदि 100 वाट के बल्ब को 100 वाट 200 वोल्टेज के बल्ब को यदि 100 वोल्टेज से संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा, वोल्टेज कितना दिया 100 वोल्टेज, रेटिंग कितनी थी 200 वोल्ट की, दिया कितना 100 वोल्टेज, तो अपनी निर्धारित क्षमता से कम क्षमता पर कार्य करेगा, पावर लॉस कम करेगा, और 200 से अधिक दे देते तो जल जाता। दोस्तों सॉल्यूशन इन्हीं में है। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज होने की कोई संभावना नहीं है कि आप कंफ्यूज होगे। फिर भी आपको कोई लगे कि सर ये यहाँ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, दोबारा कमेंट्स में लिख के बता देना, मैं आपको दोबारा इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। क्या लिखा है कि पावर सॉल्यूशन ऑफ सीरीज सर्किट, और अगली वीडियो में पढ़ेंगे समानांतर परिपथ, रेजिस्टेंस का समानांतर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।